बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती, मकड़ी सुंदर जाल तने। प्रिय छात्रों, जब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की थी तब मैंने ये दोहा आपको बताया था और मैंने कहा भी था आपको कि थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ हो जाता है, एक एक करके अनेक हो जाता है, लेकिन यदि आप करें नहीं तो कुछ नहीं होगा। और ये सिद्ध भी हो गया कि मैंने शुरू में वीडियो बनानी शुरू की थी आपके सिलेबस की, सबसे पहले इतिहास की बनाई थी और बड़े खुशी और हर्ष का विषय है कि मैंने इतिहास के सभी पाठों की और भूगोल के पाठ के सभी पाठों की वीडियोज बनाकर आपको दी और जिसकी फीडबैक आप छात्रों ने बहुत बढ़िया दी और आपको अच्छी लगी और उसी से मोटिवेट होकर के मैंने आगे आपके राजनीतिक विषय की और वीडियो बनाने का मन बनाया है। आज उसी को लेकर आया हूं। मुझे आप बच्चों पर गर्व है कि आप वीडियो देख करके सीखते हैं और कोरोना जैसी महामारी को भी मात दे दी है। क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा था कि क्या हुआ यदि कोरोना के समय में हम आपसे क्लास मिस कर रहे हैं, परंतु क्लास का एहसास तो हो रहा है, क्लास का उसी प्रकार वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम क्लास में ही सीख रहे हैं और उसकी कमी जो क्षतिपूर्ति है वो हमारी पूरी हो रही है। तो छात्रों, जब ये मैंने आपके कमेंट पढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मोटिवेट हुआ कि चाहे कोरोना हो, चाहे कोई इतनी बड़ी बीमारी हो, लेकिन हम हारेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमने कदम उठा लिया है कुछ कर गुजरने का, तो हमने कमर कस ली है काम करने की, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो खुदा भी कुछ करता है और हर काम हमारा सरल आसान हो जाता है। तो छात्रों, आपका समय ज्यादा न लेते हुए मैं आज इस विषय पर क्यों चर्चा की, क्योंकि आप लोगों की मैं पिछले 2 विषयों, इस सामाजिक अध्ययन के 2 पार्टों के वीडियोस देता रहा और उनकी फीडबैक मिली, उनके लिए सब लोग बच्चों का धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है इसी प्रकार आप वीडियो देख करके सीखते रहेंगे। और आज की वीडियो में मुझे आपके सम्मुख इसलिए होना पड़ा क्योंकि आज मैं राजनीतिक शास्त्र का भी पाठ वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजने का प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छा सीखेंगे, लेकिन ध्यान रहे बच्चों, आपको जो हमारे सिलेबस की बुक है उसको अवश्य पढ़ना है, क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी बुक नहीं पढ़ा पाएंगे। सिर्फ अभ्यास के जो मुख्य मुख्य प्रश्न है वे ही हम तुम्हारे तक पहुंचा पाएंगे। जो ही हमारे स्कूल ओपन होंगे, स्कूल ओपन होते ही हम कक्षा में आपको बुक भी पढ़ा देंगे, लेकिन तब तक आप खुद बच्चों ने अपनी बुक पढ़नी है और जो मैं प्रश्न करा रहा हूं उनको सीखना है। तो आइए आज चलते हैं हम पहले टॉपिक पर, राजनीतिक शास्त्र का आपकी 9वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर का पहला भाग है। इसमें आपका स्वागत है और हम शुरू कर रहे हैं कुछ अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और पहला प्रश्न अभ्यास का, विदेशी शासन आक्रमण ने लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं की। आपसे प्रश्न ऑप्शन टाइप भी पूछा जा सकता है और आपसे प्रश्न एक लाइन में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कारण है या ऐसी कौन है जिसने लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं की। तो उसमें 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, लेकिन आपने यही ऑप्शन चुनना है कि विदेशी शासन आक्रमण, क्योंकि विदेशी शासन आक्रमण कहीं भी लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं देता। ये नहीं चाहता कि लोगों का शासन हो, लोगों में भक्ति प्रेम हो। तो विदेशी आक्रमण जब भी हुए उन्होंने हमारे लोकतंत्र का तहस नहस किया है। तो बच्चों ध्यान रखना आपने कि कभी भी विदेशी शासन आक्रमण लोकतंत्र का भला नहीं कर सकता, तो ये कभी मदद नहीं कर सकता। दूसरा प्रश्न में हमारे कुछ छोटे छोटे प्रश्न है, जैसे क्योंकि ये प्रश्न है, हम बात करें लोकतंत्र की कि लोकतंत्र की भावना लोगों में जब आई तो उसके परिणाम कुछ लोगों में परिवर्तन आए। हुए परिवर्तन कौन से आए, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक चिली देश है, चिली देश में जब लोगों के अंदर लोकतंत्र की भावना आई और लोगों ने संघर्ष किया तो वहां की शासन सेना समाप्त हो गई। जो मैं अभी 4-5 पार्ट बता रहा हूं आपको, सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको लोकतंत्र
जैसे कि हमने पहले प्रश्न पढ़ा था कि लोकतंत्र के विस्तार में किसी ने मदद नहीं की विदेशी आक्रमण ने, लेकिन यहाँ हम इसमें पढ़ रहे हैं कि ये जो निम्नलिखित देश मैं बता रहा हूँ, इन देशों में लोकतंत्र की भावना के कारण क्या परिवर्तन आए। तो इसमें सैनिक शासन व्यवस्था थी, उससे लोगों में चिल्ले में सैनिक शासन व्यवस्था की ही समाप्ति होगी लोकतंत्र की भावना से। लोकतंत्र लोगों ने चाहा लोकतंत्र की। और नेपाल, और जब लोगों ने नेपाल में शासन करना चाहा तो वहां के राजा ने जो वर्तमान वहां का राजा था, उसने अपने अधिकार को छोड़ने पर सहमति दे दी थी। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ऐसी योग्य नहीं था कि उसको लोगों की जो भावना थी उसका सामना कर सके, या फिर वो भी लोकतंत्र के पक्ष में था। तो ये हमारा नेपाल के अंदर था। तो वहां जो राजा था, उस राजा ने जब लोगों ने लोकतंत्र की मांग की, लोग उसके राजा के खिलाफ हो गए, लोकतंत्र की मांग की, तो राजा ने अपने अधिकारों को छोड़ने पर सहमति दे दी। और दूसरा है गए पोलैंड। पोलैंड में लोकतंत्र की भावनाओं के कारण या लोकतंत्र से वहां के जो एक दल का शासन था उसका अंत हो गया, लोगों में उसका एक अंत हो गया। इसके बाद जो घाना देश है, इसमें औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली, मुक्ति मिली। जैसे कि भारत को में भी लोगों में देशभक्ति, लोकतंत्र की, अपने शासन की, स्वराज की भावना ने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। इसी प्रकार जो घाना देश है, यहाँ भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, इससे इनको आजादी मिली। स्टूडेंट्स, ये कुछ इनसे संबंधित क्वेश्चन थे इन देशों से, जो हमारे इस पाठ के लिए संबंधित थे, क्योंकि हमारे इस पाठ में हम ज्यादातर लोकतंत्र से संबंधित बातें पढ़ रहे हैं। हमारे पाठ जो हमारा पाठ है, उस पाठ का नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, क्योंकि जो समकालीन विश्व में लोकतंत्र है उससे संबंधित हमारे प्रश्न हैं। मैं इसकी जगह आपका लिख देता हूँ, चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, ताकि समकालीन समकालीन मतलब उसी समय में समकालीन विषयों में लोकतंत्र। ये आपका आज का चैप्टर का नाम था, जो किसी कारण से रह गया था। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले प्रदेशों में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम पाठ में पढ़ रहे हैं समकालीन विषयों में लोकतंत्र, यानी जिन देशों में लोकतंत्र सरकार नहीं है, जनता की सरकार, जनता का अपना राज्य नहीं है, वहां पर कौन सी समस्या लोगों के सामने आती है। तो वे कौन कौन समस्या आती है? नंबर 1 अधिकार और स्वतंत्रता। सीधी सी बात स्टूडेंट्स, जहां पर निरकुंश राजा है, तानाशाह राजा है, वहां पर लोगों का कोई अधिकार नहीं है, और उन लोगों के पास न ही कोई स्वतंत्रता है, न अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, न कहीं रह सकते हैं, न अपनी मर्जी को काम कर सकते हैं। उनको राजा की इच्छा पर डिपेंड रहना पड़ता है। उनको वहां का जो तानाशाह राजा, उसकी इच्छा पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो उनके बोलने की, रहने की, घूमने फिरने की, सब प्रकार की स्वतंत्रताओं पर और अधिकारों पर प्रतिबंध होता है। इन समस्याओं को उसे सामना करना पड़ता है। नंबर 2, देश में एक ही दल का होना। इस प्रकार जहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां पर एक ही दल का शासन होता है, एक ही राजा होता है या एक ही दल होता है। तो इस प्रकार के शासन पर दूसरा ऑप्शन नहीं होता लोगों के पास कि दूसरी लोगों को शासन बनाया जाए। मजबूरन उनको उन्हीं के शासन के दिन रहना पड़ता है। और जो निरकुंश राजा अपनी मन मर्जी या निरकुंश शासन प्रणाली है, वो अपनी मन मर्जी पब्लिक पर, जनता पर चलाती है, इसलिए भी ये उनके अधिकारों का हनन है। अगला, तानाशाही सरकार। इस प्रकार की सरकारों तानाशाही होती है, अपनी मर्जी के अनुसार काम करती है। किसी को मंत्री रखे, किसी को वो नौकरी पर रखे, किसी को ना रखे, किसको क्या सजा दे ना दे, ये सब की सब डिपेंड राजा पर करता है। राजा का बोलना ही एक आदेश हो जाता है। वहां पर न्याय प्रणाली सब का सब किसके, इसके अधीन होता है। एक दलीय प्रणाली होती है। बहुदलीय में तो ये होता है कि लोकतंत्र में तो यदि हमें एक सरकार अच्छी नहीं लगी तो अगले आने वाले 5 सालों के बाद या उस सरकार को गिरा करके हम दूसरी सरकार को नियुक्त कर लेते हैं, उसको ऑप्शन हमारे पास होता है। जबकि तानाशाह में ऐसा कुछ नहीं होता। अगला है उत्तरदायी सरकार का न होना। ऐसी सरकार जो लोकतंत्र नहीं होती है, वो उत्तरदायी सरकार नहीं होती। चाहे तानाशाह, अंकुश राजा हो,
वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वहां पर लोग राज्य के लिए होते हैं, राज्य लोगों के लिए नहीं होता। जबकि लोकतंत्र है वो लोगों के द्वारा लोगों की सरकार होती है और वो लोगों के लिए राज्य होता है। तो जहां लोकतंत्र होता है वहां पर लोगों को अपनी सब प्रकार की भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार होता है, अपने अधिकारों को प्रकट करने का, अपने अधिकारों को लिए लड़ने का अधिकार होता है, बोलने चालने घूमने फिरने अपने धार्मिक स्वतंत्र अधिकार होता है। जबकि यदि वहां पर कोई उत्तरदायी सरकार नहीं है, उसका कोई अपना फर्ज नहीं है, वहां पर वो लोगों को जनता के लिए मानती है, न कि राज्य जनता के लिए, लोगों को राज्य के लिए मानते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह आपका प्रश्न नंबर 4, जब सेना लोकतंत्र शासन को उखाड़ फेंकती है तो कौन कौन से अधिकार छीन लिए जाते हैं? स्टूडेंट्स, आज भी लोकतंत्र में भी जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति शासन का मतलब भी सेना का शासन है। जहां पर पाकिस्तान में ऐसे कई बार हुए हैं, पाकिस्तान में तो सेना का शासन भी हो जाता है, हमारे भी कई बार राज्यों में शासन हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ये एक छोटी सीमा हद तक होता है। लेकिन यदि सेना का पूरे देश पर अधिकार हो जाता है तो उसमें कौन कौन से अधिकार छीन लिए जाते हैं, इनकी बात करेंगे हम। तो नंबर 1 तो सबसे पहले वहां पर जो चुनाव होते हैं, चुनाव करने और कराने, चुनाव लड़ने का अधिकार समाप्त, चुनाव कराने का अधिकार समाप्त और चुनाव होने का अधिकार समाप्त, चुनाव लड़ने करने वोट डालने का अधिकार समाप्त। यानी चुनाव संबंधी सब क्रियाओं पर प्रतिबंध लग जाता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहां की पर रोक लग जाता है, यदि किसी देश में तो पूरे देश में चुनाव पर ही रोक लग जाता है। इसके बाद अधिकार है, जो वहां के अधिकार है, पब्लिक के अधिकार है, वो छीन लिए जाते हैं और वो सेना के हक में आ जाते हैं। जैसा सेना चाहती है उस प्रकार का अधिकार वह प्रयोग कर पाते हैं। विचार करने की जो अभिव्यक्ति होती है मनुष्य की, कहीं भी किसी के बारे में हम राष्ट्रपति को छोड़ करके बाकी सभी मंत्रियों संतरियों सभी के बारे में हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन यदि सेना का शासन लागू हो गया है तो वहां पर आप उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते। इसके बाद संगठन, जब ये ऐसी सरकार जब सेना का राज्य हो जाता है तो वहां पर लोकतंत्र उखाड़ फेंकने के बाद जब सेना का शासन हो जाता है तो वहां पर संगठन नहीं बनाए जाते। संगठन बनाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है और प्रेस की स्वतंत्रता का हनन, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। वो सरकार अपनी मर्जी से छापती है, जो सेना होती है, सेना का शासन होता है, वो छापते हैं और लोकतंत्र की बात नहीं छापी जाती। तो इस प्रकार लोकतंत्र के भाव में या लोकतंत्र के उखाड़ फेंकने के बाद, सेना का राज्य होने के बाद लोकतंत्र का हनन ही हो जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमने जो बात की आज की वीडियो में वह लोकतंत्र से संबंधित विषयों और लोकतंत्र से संबंधित बातें की कि समकालीन विषयों में कौन कौन सी लोकतंत्र से संबंधित बातें थी। कल का इसका जो बाकी चैप्टर रहेगा, बाकी हिस्सा रहेगा, वो कल की वीडियो में हम करेंगे। तो आज मुझे इजाजत दे, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।